हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको आदिवासी महासभा के पहले और दूसरे अधिवेशन के बारे में बता चुका हूं। अभी मैं आदिवासी महासभा का तीसरे अधिवेशन के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। यह मार्च 1940 में हुआ था और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना है। आदिवासी महासभा के नेताओं को ऐसा लगता था कि यदि वे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के उपरांत इन्हें छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत दे दिया जाएगा। और दूसरा क्या था? छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत की मांग। पहला था ब्रिटिश सरकार का समर्थन और दूसरा छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत की मांग। और यह हुई कब थी? मार्च 1940 में। इसका चौथा अधिवेशन 8 से 10 मार्च 1941 को संपन्न हुआ। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से मुस्लिम लीग का अलग झारखंड आंदोलन में भागीदारी हुआ। मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया। किससे? चौथे अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया। मुस्लिम लीग के दो नेता एसएम उस्मान और रगीब एहसान इसमें शामिल हुए और यही मंच से मुस्लिम लीग के सुर में सुर मिलाते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने घोषणा की कि मुस्लिम और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा अधिवेशन मार्च 1940, ब्रिटिश सरकार का समर्थन, छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत की मांग। चौथा अधिवेशन 8 से 10 मार्च 1941, पहली बार मुस्लिम लीग के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया। एसएम उस्मान और रगीब एहसान दो नेता इसमें शामिल हुए और मुस्लिम और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी घोषणा किसने की थी? जयपाल सिंह मुंडा ने मंच पर से घोषणा किया था। आदिवासी महासभा का पांचवा अधिवेशन 8 से 9 मार्च 1942 को हुआ। ठीक है, इसमें वही दो मांग, इसमें भी पहला हो गया बंगाल के मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रण दिया गया। और दूसरा पॉइंट क्या था? ब्रिटिश सरकार का समर्थन। बस 8 से 9 मार्च 1942, जिसमें बंगाल के मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रण दिया और ब्रिटिश सरकार का समर्थन का प्रस्ताव पारित हुआ। छठा अधिवेशन हुआ मार्च 1943 को। इस छठे अधिवेशन से पहले आदिवासी महासभा यह बात जान गई कि ब्रिटिश सरकार भी उनका समर्थन नहीं करेगी। अलग राज्य के मांग के नाम पे ब्रिटिश सरकार भी उनका समर्थन नहीं करने वाली है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया
ब्रिटिश सरकार पर उपेक्षा का आरोप छठे अधिवेशन में लगा। कब हुआ? मार्च 1943 में। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा कि यदि इसी तरह हमारी उपेक्षा होती रही तो हम कांग्रेस में विलय कर लेंगे। यदि इसी तरह हमारी उपेक्षा होती रही तो हम कांग्रेस में विलय कर लेंगे, जो ब्रिटिश सरकार के लिए घातक साबित होगा। और इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह भी कहा कि यदि हमारी उपेक्षा ऐसे ही होती रही तो हम अलग राज्य नहीं बल्कि अलग देश की मांग करेंगे। ब्रिटिश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया, कांग्रेस में विलय का धमकी दिया और यह भी कहा कि यदि हमारी उपेक्षा इसी तरह होती रही तो हम अलग राज्य नहीं बल्कि अलग देश की मांग करेंगे। और यह सब छठे अधिवेशन में हुआ। अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर संथाल परगना के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान, छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ के निर्माण की बात कही। बंगे इस्लाम नामक परिसंघ के निर्माण की बात रगीब एहसान ने कही, जो मुस्लिम लीग के नेता थे और अगस्त 1944 में कहे। 30 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 30 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक छोटा नागपुर पाकिस्तान या झारखंड पाकिस्तान भी कह सकते हैं, छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के हसन शहीद सुहरावर्दी एवं लतीफ उर रहमान ने जबरदस्त भाषण दिया और अलग प्रांत का समर्थन किया। अलग प्रांत का समर्थन किया। 2 से 3 फरवरी 1946 को जयपाल सिंह मुंडा ने यह घोषणा की कि मुसलमानों ने बिना शर्त हमारा समर्थन कर दिया है। आदिवासी स्थान, यह रगीब एहसान जो मुस्लिम लीग के नेता थे, पहले भी इनका जिक्र हो चुका है। रगीब एहसान जो मुस्लिम लीग के नेता थे, इनके दिमाग की उपज थी और इन्होंने ही आदिवासी स्थान की मांग की, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान प्लस छोटा नागपुर प्लस
संथाल परगना और आसपास के क्षेत्र शामिल थे। कब की थी? 1944। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1944 में की थी। किसने की थी? रगीब एहसान ने की थी। शामिल क्या क्या थे? पूर्वी पाकिस्तान, छोटा नागपुर, संथाल परगना और उसके आसपास के क्षेत्र। 1946 में संसदीय चुनाव हुए। 1946 में जो संसदीय चुनाव हुए उसमें आदिवासी महासभा ने 3 सीट जीते। 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने 3 सीटों पे विजय प्राप्त की। लेकिन सबसे मजे की बात, इतने लोकप्रिय नेता जयपाल सिंह मुंडा चुनाव हार गए। चुनाव हार गए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहां से लड़े थे? खूंटी से लड़े थे। जयपाल सिंह मुंडा कहां से लड़े थे? खूंटी से लड़े थे। हारे किससे? डॉक्टर पूर्ण चंद्र मित्रा। जयपाल सिंह मुंडा 1946 का संसदीय चुनाव हार गए। यह खूंटी से लड़े थे और खूंटी से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर पूर्ण चंद्र मित्रा जीत गए। इसी चुनाव के दौरान 2 मार्च 1946 को आदिवासी महासभा और कांग्रेस इसी चुनाव के दौरान 2 मार्च 1946 को आदिवासी महासभा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 5 आदिवासी मारे गए और इसे ही तपकरा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तपकरा गोलीकांड कब हुआ था? 2 मार्च 1946 को। 2 मार्च 1946 को आदिवासी महासभा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें आदिवासी महासभा के 5 कार्यकर्ता, 5 आदिवासी मारे गए और इसी घटना को तपकरा गोलीकांड कहा जाता है। थैंक यू। मैं और नेक्स्ट वीडियो भी झारखंड आंदोलन का 2 वीडियो लगभग और बनेगा 15 से 20 मिनट का। लेकिन जो ये झारखंड आंदोलन का ये पूरा वीडियो देख लेगा, झारखंड आंदोलन से संबंधित किसी भी परीक्षा में उसका कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना शून्य हो जाती है। थैंक यू।